Yes, very good evening. How are you all, children? So, we'll start with our English class. So, in your book back activity, in your first lesson, you have got some activity called homophones. Did you all see this? In your book, you have this activity, a bottle of dew lesson. उस लेसन में आपको ये एक्टिविटी दिया गया है। तो पहले हम होमोफोन्स क्या है जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहला आपके बुक में ये होमोफोन्स दिए गए हैं। इसमें टेबल में देखते ही आप पहचान सकते हो कि होमोफोन्स क्या है। क्या है बेटा, इधर देखिए, इसको पढ़ के देखिए आई, इसको पढ़ के देखिए आई। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, आई आई आ रहा है। तो क्या अर्थ मिलता है उसमें। हाँ जी हाँ, बहुत होशियार हो आप लोग सब। तो ये भी आई बोल रहा है, ये भी आई बोल रहा है। तो दोनों का साउंड सेम आ रहा है ना बेटा। मगर एक बात ध्यान दीजिए कि दोनों का स्पेलिंग अलग है। तो वही तो होता है बेटा होमोफोन। देखो, हम जो देखते हैं उसी को देख के हम पहचान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आई, दोनों का क्या है, क्या सेम है। सेम क्या है, आपका साउंड है, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। ये दोनों का सेम है। फिर दोनों का क्या डिफरेंट, डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है उनमें। डिफरेंट क्या है, स्पेलिंग है, करेक्ट। और फिर उनका मीनिंग, उनका जो अर्थ निकल रहा है, मीनिंग क्या है। मीनिंग कैसा है बेटा, ये आई है, आई यानी कि मैं। आप अगर बोलोगे तो आप बोलोगे मैं। और आई यानी कि क्या, आंख होता है। तो दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। ओके। तो सेम साउंड है, डिफरेंट स्पेलिंग है। और जैसे लिखते हैं ना, डिफरेंट क्या है, ऐसे लिखते हैं, इधर डिफरेंट लिखते हैं, डिफरेंट मीनिंग है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, साउंड, स्पेलिंग, मीनिंग, तीनों का ध्यान देना है। साउंड क्या है, देखने से ही पता चल रहा है, दोनों आई आई कह रहे हैं। स्पेलिंग क्या है, दोनों का डिफरेंट है। और अर्थ क्या है, वो भी डिफरेंट है। तो अभी हमको क्या कहा गया है उधर करने के लिए, होमोफोन्स को, ये जो बी कॉलम में है ना, उसका मीनिंग्स आपको देने के लिए कहा है। और आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहा है, करेक्ट। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल रीड। ये भी देखिए, योर, ये क्या है, यू आर। यू आर का कॉन्ट्रैक्शन ही आपको यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, योर। तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज योर बुक। जब मैं आपको पोसेसिव बोलना, इट इज योर पेन। आप जब इस पेन को देखोगे, मिस इट इज योर पेन ऐसे बोलोगे। ये कब इस्तेमाल करोगे, जब आपको बोलना है यू आर वेलकम। अगर मैंने आपको ये पेन दिया, आपने बोला थैंक यू, मैं बोलूंगी यू आर वेलकम। तो मैंने यहाँ पे यू आर वेलकम को बदले, ये आर को पूरा बोलने के बदले यू आर वेलकम, यू वेलकम ऐसे बोलूंगी। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन, बराबर ना। ये लिख लिया तो बोलिए बच्चे, तो मैं मीनिंग्स यहाँ पर लिखती जाती हूँ। आपने ये लिख लिया, ये ही होते हैं हमारे होमोफोन्स। ये मेन आपको याद रखना है। लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा, तो मैं बोर्ड रब करके अगले पे जाती हूँ। हो गया ना, मैं रब करूँ। ओके, हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप ये याद रख लीजिए, ये फोन, होमोफोन में क्या है, फोन, फोन में क्या है, सबका अलग अलग नंबर रहता है, तो वैसे ही अलग अलग स्पेलिंग रहेगा करके याद रख लीजिए। मगर रिंगटोन सबका सेम भी हो सकता है, अगर चाहिए तो हम सेम रिंगटोन भी रख सकते हैं। इसीलिए सेम साउंड और डिफरेंट स्पेलिंग ऐसे याद रख लीजिए। ओके। तो पहला वाला हमको कॉलम बी का मीनिंग लिखना है। ये क्या है, ये एक सेंस ऑर्गन है। क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। किसका सेंस ऑर्गन है, हम इससे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑफ साइट। तो हम क्या कर सकते हैं, वी सी विथ इट, कमा डाल के, वी सी विथ इट, ऐसे आप लिख सकते हो। दूसरा, अभी योर, योर ये, तो बी कॉलम का ही मीनिंग लिखने को बोला है, तो हम बी कॉलम का मीनिंग ही लिखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है बेटा, ये शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, या तो कॉन्ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ये ही इसका मीनिंग है। या तो कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
यू आर, योर, यू आर। ओके, समझ में आ गया बेटा? अभी इसका लिख रही हूं, ड्यू। ड्यू क्या है? क्या अगर मुझे बोलना है कि आई एम ड्यू टू गिव यू सम मनी, तुम्हारा कितना ड्यू, फीस ड्यू कितना है, तो मैंने फ्यूचर में, हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर। ओके, हैपनिंग। आपको प्रेग्नेंट लेडी सब रहेंगे तो तुम्हारा ड्यू डेट क्या है, आपका ड्यू डेट क्या है, ऐसे पूछेंगे ना। तो ड्यू यानी हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर। ऑल राइट, ये तो आपको सबको मालूम है। सन, अ स्टार दैट शाइन्स ड्यूरिंग द डे इज अ big star, right? Sun is also a star. Star that shines ड्यूरिंग द डे। ये रात का तारा नहीं है, दिन का तारा है, जो कि सबसे बड़ा तारा है ना। तो स्टार दैट शाइन्स ड्यूरिंग द डे। अभी इसको, वन यानी कि क्या है? जीतना। जीतने को ही विन बोलते हैं। ये विन का पास्ट टेंस है, जो बोलते हैं हम वन। आई वन द मैच, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पास्ट टेंस ऑफ विन, बराबर ना। अगला क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? एट। ये एट माने खाना है, ये एक माने, ये वन है, ये सन माने लड़का है, ये सन माने सूरज है। ये ड्यू माने ड्यू ड्रॉप है, ओस जो बोलते हैं हिंदी में। आपने देखा होगा लीव्स के भी। अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पर अगर लीफ रहता है, ये वाला ओस कैसा रहता है दिखने में? सुबह के टाइम में आप देखोगे, ये लीफ रहेगा तो लीफ के ऊपर वो पतले पतले पानी का जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ही होता है ओस। ओस बोलते हैं हम इसको, ड्यू ड्रॉप। ओके, समझ में आया बच्चों? ओके, तो ये ड्यू और ये ड्यू में फर्क देख लीजिए। अभी अगला, तो एट, ये तो हमको मालूम है ये नंबर है। ओके, तो ये नंबर है। और किसके ऊपर आता है? तो ऐसे भी लिख सकते हो, वन मोर देन सेवन। वन मोर देन सेवन, इसका मतलब क्या है? सेवन के, वन मोर देन सेवन, सेवन को सेवन के साथ एक जोड़ा तो आठ मिलता है हमको, इसको बोलने के लिए वन मोर देन सेवन। ऑल राइट। फिर बाद में क्या है? ये सॉल्टी वाटर है। सी क्या है? सॉल्टी वाटर दैट कवर्स द लार्ज पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, सो वील राइट हियर salty water that covers a large part of the surface of the earth, of the earth। हो गया तो लिखना। Are we done? So you all know what is a homophone right now? यस, क्लियर। होमोफोन्स क्या होते हैं कि इनका सेम साउंड होता है मगर डिफरेंट स्पेलिंग होता है और डिफरेंट मीनिंग होता है। डिफरेंट मीनिंग होने के वजह से ही हम कॉलम बी का मीनिंग्स यहाँ पर आपको लिख के बता रहे हैं। क्लियर? ये सी माने देखना होता है, ये एट माने खाना होता है, और ये एट यानी नंबर होता है। ऑल राइट, वेरी गुड। तो हम एक छोटा सा एक्टिविटी करके वापस आएंगे हम इस पर, आपको दिखाने के लिए कि इनमें सेंटेंस कैसे बनाए। ठीक है ना बेटा? तो लेट्स डू एन एक्टिविटी ऑन होमोफोन्स। यू हैव टू टेल मी विच वन टू फिल इन द ब्लैंक्स। राइट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो चलिए चलिए बच्चों, अभी आंसर्स बताइए। आपको तो मालूम है कौन होमोफोन यानी कि सेम साउंड होता है मगर अलग अलग मीनिंग होता है। सो यहाँ पर ये क्या वर्ड है? ये भी मीट है, ये भी मीट है, मगर हमको यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया उसके हिसाब से यहाँ पर आएगा। आई डू नॉट ईट डैश, क्या आएगा बेटा? मीट आएगा कि मीट आएगा? कौन सा मीट आएगा? ये मीट यानी कि मांस होता है, जो हम चिकन मटन खाते हैं। ये मीट यानी मिलना होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई डोंट ईट मिलना।
हाँ, मैं मिलना नहीं खाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नो 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 नो। तो क्या बोलोगे बेटा? आई डू नॉट ईट मीट। यस, हम ये ही टिक करेंगे, है ना? तो पहला वाला आंसर मैंने बता दिया। अगले से आप देख के लिखिएगा आंसर्स, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग कौन सा आंसर आपने लिखा। देर इज नो डैश इन हर हाउस। कौन सा लिखोगे बेटा, ये मेल कि ये मेल? दोनों मेल ही प्रोनाउंस होता है, अलग अलग स्पेलिंग है। ध्यान दीजिए, अलग अलग स्पेलिंग है मगर सेम प्रोनाउंसिएशन है, और इनके मीनिंग भी अलग है। उनके घर में डैश नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं हम। कौन नहीं है, मेल की मेल? दोनों मेल ही है, पहला वाला मेल या दूसरा वाला मेल? लिखना हो गया बेटा, मैं दूसरे पर जाऊं? आपको लिखना है, सेंटेंस लिख लीजिए। तो इन्हीं को कहते हैं हम होमोफोन्स। अभी होमोफोन्स के अलावा होमोनिम्स, होमोग्राफ ऐसे भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे जल्दी ही। ही डैश बनाना, ही एट बनाना। एट कौन सा, ये तो नंबर है, ये तो खाना है, पर ईट का पास्ट टेंस है एट। तो हम, आपके बुक के अलावा भी हमको आप थोड़े बहुत मिक्स करके हमने दिए हैं। तो आपने देख लिया, एट और एट दोनों आपके बुक में जो दिया है, एट और एट वो भी यहाँ पर मैंने दिया है। तो कौन सा आएगा बेटा यहाँ पर? हमने तो मीनिंग देख लिया, एट जो है ईट का पास्ट टेंस है। यस, वेरी गुड, आपने लिख लिया है, वेरी गुड। अभी फोर्थ वन, मीना विल डैश अ लेटर। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? राइट लिखोगे या राइट? कौन सा राइट? दोनों ही राइट ही बोल रहे हैं मगर अलग अलग स्पेलिंग है। इस राइट का मीनिंग लिखना होता है, इस राइट का मीनिंग मतलब सही है। या इस राइट का मीनिंग और एक भी होता है, राइट जाओ लेफ्ट जाओ, ऐसे भी होता है। राइट के दो मीनिंग होते हैं। ये वाला मीनिंग जो राइट, RIGHT है, उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो राइट जाओ लेफ्ट जाओ, और दूसरा सही गलत भी होता है। आपने लिख लिया, मीना विल डैश अ लेटर। लेटर को क्या करते हैं हम? लिख लिया। अगला वाला, ही लाइक्स टू स्विम इन डैश पूल व्हेन ही कम्स टू विजिट। ही लाइक्स टू स्विम, उसे स्विम करना पसंद है पूल में। इन इन क्या है, किसके स्विमिंग पूल में? वेन ही कम्स टू विजिटर, जब वो हमको विजिट करने आता है उसको स्विमिंग करना पसंद है। मगर क्या, कौन सा लिखोगे? इसको भी हम आर प्रोनाउंस करेंगे, इसको भी हम आर करते हैं। ये तो 1 घंटा 2 घंटा वाला आवर, आर, उसको आवर बहुत लोग प्रोनाउंस करते हैं जो कि गलत है, उसको आर प्रोनाउंस करना चाहिए। ये भी आर ही होता है। यहाँ पे जो हैच है वो साइलेंट है। आर, हवर नहीं बोलना चाहिए, आर। आर हो गया आपका। अगला वाला, शी डिंट डैश इट वॉज गोइंग टू रेन टूडे। शी डिंट, ये भी नो आ रहा है। ये ग्रीन वाला भी, यहाँ की NOW भी नो आ रहा है स्पेलिंग। यहाँ पर भी के जो है साइलेंट है। शी डिंट डैश इट वॉज गोइंग टू रेन टूडे। शी डिंट, कौन सा वाला नो? शी डिंट नो इट वॉज गोइंग टू रेन टूडे, उसे पता नहीं था। तो नहीं आ रहा है, तो कौन सा नो लिखोगे वहां पर कि बारिश होने वाली है आज? लिख लिया बच्चों? तो मैं सेंटेंस का मीनिंग भी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कौन सा नो लिखें। तो होमोफोन्स इसीलिए जरूरत होते हैं बेटा, क्योंकि अगर हमने गलत स्पेलिंग लिख लिया तो उसका मतलब ही गलत हो जाएगा। इसीलिए होमोफोन्स को जानना बहुत ही सही इंपॉर्टेंट है, जरूरत है। मोना डैश द फुटबॉल ओवर द फेंस। ये भी थ्रू पढ़ना आ रहा है, ये भी थ्रू पढ़ना आ रहा है। देखिए, मैंने कितने सारे होमोफोन्स आपके बुक के अलावा भी आपको दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। मोना डैश द फुटबॉल ओवर द फेंस, थ्रू या थ्रू, कौन सा वाला सही है? हो गया बेटा? हो गया। I can't believe we dashed the match. I can't believe we dashed the match. ये ONE वन यानी कि एक होता है, WONE वन माने जीतना।
विन का पास्ट टेंस होता है जीते जीते, ऐसे करके बोलने के टाइम में वन बोलते हैं हम उसको। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन वन आ रहा है। हो गया बेटा? अगला जाओ बेटा। वेरी गुड। ग्रैंडपा ओनली wants piece of pizza। ग्रैंडपा ओनली, सिर्फ, क्या चाहते हैं? डैश पिज्जा। तो जीतना वाले पिज्जा या एक पिज्जा लिखोगे, कौन सा वाला वन? ONE 1 या WONE 1? कौन सा वाला लिखोगे? बहुत बढ़िया। अभी अगला। आई कैन डैश इट क्लियरली। मैं डैश, कौन सा, समुद्र वाला सी लिखोगे या देखने वाला सी लिखोगे? सी सी। हो गया लिखना बेटा? अभी आंसर शेयर करें हम? बहुत बढ़िया, सबका आंसर हो रहा है। अब सब ने बहुत बढ़िया से लिखा होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अभी हम जाएंगे आंसर्स पर। पहला वाला आंसर हमने डिस्कस कर लिया है। आई डू नॉट ईट मीट। ये वाला मीट तो मिलना होता है, ये वाला तो मांस होता है, तो मैं मांस नहीं खाता हूं बोलने का मतलब है। दूसरा वाला, देर इज नो डैश इन अर हाउस। उसके घर में कोई जी ये मेल नहीं है, MALE आएगा, क्योंकि मेल यानी कि पुरुष नहीं है। ये वाला मेल तो जो पोस्ट हम करते हैं, लेटर मेल करते हैं, वो होता है। ईमेल भी हो सकता है, या मेल जो हम पोस्ट में भेजते हैं। मगर यहाँ पर ये मेल का मतलब होता है हमारा पुरुष। देर इज नो मेल इन हर हाउस, ये वाला ही सही है। ही डैश बनाना, ही एट बनाना, ये तो आर्ट होता है, ये तो खाना होता है, तो ये ही। मीना विल डैश अ लेटर। मीना विल, लेटर को क्या करते हैं हम? राइट लेफ्ट नहीं करते हैं, लेटर को हम लिखते हैं, तो ये वाला राइट ही करेक्ट है। मीना विल राइट अ लेटर। बहुत बढ़िया से लिखा है बच्चों, आप लोग ने, सबको आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। ही लाइक्स टू स्विम इन डैश। हमारे स्विमिंग पूल में, हमारा बोलना, ये तो एक स्विमिंग 1 घंटा हो जाएगा, यहाँ पर घंटे की बात ही नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल में जब भी हमको विजिट करने आता है, उसको पसंद है हमारे स्विमिंग पूल में स्विम करना। अब शी डिडंट डैश इट वॉज गोइंग टू रेन। शी डिडंट नो, उसको पता नहीं था। डिडंट नो नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी नॉट लिखा है। शी डिडंट नो, ये वाला नहीं आएगा। शी डिडंट नो इट वॉज गोइंग, ये वाला नो, जानना। ओके, नो न्यू, तो ये जो है नो, ये तो नहीं होता यहाँ पर। शी डिडंट नो, वो जानती नहीं थी कि आज बारिश होने वाली है। मोना डैश द फुटबॉल ओवर द फेंस। मोना ने फुटबॉल को फेंका। थ्रू, थ्रू, मोना थ्रू, ये तो थ्रू तो फेंकने के बाद पार होने वाले का ही मीनिंग ये होता है। ये थ्रू, थ्रो का पास्ट टेंस है। THROW थ्रो होता है, THREW थ्रू होता है। सो मोना ने फुटबॉल को फेंका, तो थ्रू ही सही है। आई कांट बिलीव वी डैश द मैच। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि हम मैच जीत गए। तो जीतने को कौन सा, ये वाला वन ही बोलते हैं, विन का पास्ट टेंस होता है वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रैंडपा ओनली वॉन्ट्स डैश पीस ऑफ पिज्जा। ग्रैंडपा को सिर्फ एक ही पीस ऑफ पिज्जा चाहिए, एक। एक, यहां पर जीतने वाला वन नहीं लिखोगे, एक लिखोगे बेटा। अभी अगला क्या है? आई कैन सी डैश क्लियरली। तो सी, ये तो समुद्र होता है, तो मैं देख सकती हूँ, तो ये वाला सी ही लिखूंगी मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ने बहुत बढ़िया से आंसर्स लिखे हैं बच्चों आप लोग ने। तो आंसर्स देखिए, जिस जिसने नहीं लिखा है उसको सही कर दीजिए, जिस जिसने लिखा है बहुत बढ़िया। आप अपने मार्क्स काउंट करके दे दीजिए, 9 10 में से कितना मिला। मेरे बच्चों को सबको सही मिला। Okay, I do not eat meat. There is no male in her house. He ate banana. Meena will write a letter. He likes to swim in our pool when he comes to visit. She didn't
No, it was going to rain today. Mona threw the football over the fence. I can't believe we won the match. Grandpa only wants one piece of pizza. I can see it clearly. Very good, very good. बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों ने सारों ने बहुत बढ़िया से आंसर लिखा है। तो अभी हम आएंगे बोर्ड पर वापस। तो बच्चों आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, मैं मानती हूँ कि आज का एक्टिविटी। अभी हम लिखेंगे हमारा सेंटेंस, जो कि आपके बुक में जो दिया गया है उस वर्ड्स के साथ हम सेंटेंस लिखेंगे। तो मैं बोर्ड रब करूं। ये सब आपने लिख लिया है बराबर? तो अभी मीनिंग्स लिखने को बोला, वो लिख दिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस लिखने का कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी आपको ONE1 WNE1 का सेंटेंस मैं लिख के दिखा चुकी हूँ एक्टिविटी में। तो बाकी जो जो नहीं लिखा हमने उसको लिखेंगे। ओके। तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, यहाँ वी विल स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर। अभी फर्स्ट ये आई वाला लिखेंगे। ओके। आई, एक मिनट पेन दूसरा ले लेती हूँ। We see with our eyes। अभी ये वाला लिखेंगे। You are getting late। किधर कहाँ जाने के लिए? फॉर योर म्यूजिक क्लास लिखो, या फॉर योर ट्यूशन क्लास, कुछ भी लिख सकते हो। फॉर योर क्लासेस। अभी ये अभी ड्यू लिख रहे हैं। तो अभी आप लिखिए, देखो मैं, आप लोग ने सब लिखा। द, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी योर है, यहाँ पर भी योर है, तो दोनों का इस्तेमाल कर दिया है। ओके। तो आई, यहाँ पर लिखे आई सी, आई कैन सी विथ माई आईज। ओके। किसी का आँख का ऑपरेशन हो गया तो होते ही क्या बोलेंगे? आई कैन सी विथ माई आईज। तो यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है। ये यहाँ पर योर है, यहाँ पर भी योर। अगले लिखें। द ड्यू वॉज शाइनिंग ड्यू टू द ब्राइट सनशाइन और सनलाइट। तो यहाँ पर भी ड्यू है, यहाँ पर भी ड्यू है ना? तो जो ड्यू है, जो ओस है, वो सूरज के किरण के वजह से और भी शाइन हो रहा था करके बोल रहे हैं हम। अभी हम ये वाला लिखेंगे, सन और सन। ओके। द वुमन टोल्ड हर सन नॉट टू प्ले इन द सन। किस, बहुत धूप में मत खेलो करके उसके बेटे को बोला। तो यहाँ पर सन, यहाँ पर भी सन। ओके। देखा, एक ही सेंटेंस में हम दोनों को यूज कर रहे हैं। ओके। अभी ये वाला करेंगे हम, वन वन को। राइट। द वुमन, सॉरी, वापस वही लिखा है। नॉट वन बट टू प्लेयर्स वन द ट्रॉफी। सिर्फ एक नहीं, बट दो प्लेयर्स जो हैं उन्होंने जीता ट्रॉफी को। ओके। फिर ये वाला लिख रहे हैं। ही एट एट चेरीज या मैंगोज या एप्पल्स, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। ही एट एट चेरीज, ये दोनों हाथ में ही आ रहे हैं, देखिए।
फिर लास्ट में आई वॉन्ट टू सी द सी, मुझे देखना है समुद्र को, तो सी और सी। हो गया बच्चों, सब लिख लिया? क्लियर है होमोफोन्स माने क्या? आपने लिख लिया है तो लिख लीजिए, तो मैं वेट कर रही हूँ। ओके, आपने नहीं लिखा है तो कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर आई कैन सी विथ माई आई। ओके, मैं देख सकती हूँ मेरे आंख के साथ, ऐसे करके विथ माई आई। एक आंख तो आई बोलोगे, दो है तो आईज बोलोगे। तो मैं यहाँ पर आई आई राइमिंग करने के लिए आई, मैं मेरे एक आंख की ऑपरेशन हुई है मान मान लीजिए, तो मैं बोल रही आई कैन सी विथ माई आई, ऐसे बोल रही। योर और योर दोनों योर बोलते हैं, मगर ये जो है आपको जब बोलना है कि आपका, तो ये जो है योर क्लासेस माने आपका क्लासेस। यू आर गेटिंग लेट फॉर योर का ये क्या है? यू आर का कॉन्ट्रैक्शन है, हमने देखा था। तो हमने क्या देखा है आज? मीनिंग्स भी देखा है, और कॉलम ए और कॉलम बी को कैसे इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। होमोफोन्स अलग अलग मीनिंग है मगर एक ही प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको अगर कोई डिक्टेशन देके तो कब ये आई लिखूं, कब ये आई लिखूं, कभी और लिखूं, कभी और, ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको मीनिंग्स भी समझा रहे हैं और आपको सेंटेंस भी लिख के बता रहे हैं। ओके, तो आई होप यू आर ऑल हैव अंडरस्टूड। कैन आई रब द बोर्ड? Yes, are you done? Can we do one more activity? Do we have time? We have only 1 minute time, so no issues. We will see in the next class what is the difference between a homonym, homograph and homophones. तो आपके बुक में सिर्फ होमोफोन्स ही है, तो हम अभी होमोफोन्स आपको आज क्लास लिया है, ये आपके बुक बैक एक्टिविटी में ही है। तो हमने आपको सोचा कि चलो आपको पूरा होमोफोन समझा देते हैं, तो मैंने एक्टिविटी के द्वारा भी आपको अलग अलग और क्या क्या होमोफोन्स हैं वो भी आपको मैंने समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो क्लास समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज होमोफोन्स माने क्या होते हैं, प्लीज रिमेम्बर व्हाट इज इट? सेम साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। ओके, एक ही सेम है, सिर्फ स्वर सेम है, मगर दोनों क्या डिफरेंट है? डिफरेंट स्पेलिंग है और different meaning है। Wow, nice. So we have concluded our class for today, and that's all for today. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।